हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम गुड़िया है। मैं 18 साल की थी जब मेरी माँ की मौत हो गई। मेरी माँ की मौत की वजह कहीं न कहीं मेरे बाबा की वह बातें थीं जो वह उन्हें हर वक्त सुनाते रहते थे। मेरी माँ ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए बाबा मेरी माँ से शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरी माँ से करवा दी थी। मेरे बाबा हमेशा से ही एक खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह माँ की कदर नहीं करते थे और यही वजह थी कि माँ अंदर ही अंदर घुटती रहती थी और माँ एक दिन सब कुछ छोड़कर दूसरी दुनिया चली गई। मेरे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपने घर से बाहर नहीं जाती थी क्योंकि मेरे बाबा थोड़े ज़्यादा गुस्से वाले थे। उन्हें लड़कियों का ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। घर की ज़रूरत का सारा सामान बाबा लेकर आते थे। मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और कॉलेज भेजने के लिए बाबा तैयार नहीं थे। उन्होंने कभी मुझे और मेरी माँ को हमारी मर्जी से कहीं आने जाने नहीं दिया था। माँ की मौत के बाद तो बाबा ने मेरे घर से निकलना ही पूरी तरह से बंद ही कर दिया और मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़कर कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरी माँ बीमार रहती थी, इसलिए उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबा के साथ मेरे लिए लड़ सकती। बाबा तो वैसे भी उन्हें कोई अहमियत नहीं देते थे, तो वह मेरे लिए क्या ही करती। वैसे भी माँ बीमार रहती थी और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। मेरा सारा वक्त उनकी देखभाल में गुजरता था। फिर कुछ दिनों बाद वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। माँ के चले जाने के बाद तो मेरे बाबा और भी ज़्यादा मुझ पर पाबंदी लगाने लगे। छोटी छोटी सी बात पर वह मुझसे ढेरों सवाल करते। घर में कोई पड़ोसन आ जाती तो मुझे बार बार पूछते कि वह किस काम से आई थी। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती और शाम को बाबा के आते ही उन्हें खाना देकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मैं अपने आप को बिल्कुल अकेली महसूस करती। मुझे माँ की बहुत याद आती थी और मैं उनसे रोज़ रात को सोने से पहले बहुत सारी बातें करती। ऐसे लगता था कि जैसे वह मेरी सारी बातें सुन रही हैं। मुझे बाबा के गुस्से से बहुत डर लगता था और कभी भी मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी। मुझे कुछ भी चाहिए होता या कोई भी बात होती तो मेरी माँ ही उनसे बात करती थी। और अब जब माँ नहीं थी तो घर का सामान जो भी लाना होता मैं सिर्फ बाबा को वही बोलती थी। इसके अलावा ना तो मैंने कभी अपने लिए उनसे कुछ मांगा था और ना ही उनसे कभी कोई बात की थी। एक दिन घर का दरवाज़ा बजा तो मैंने खोला। सामने ही बाबा खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक औरत भी थी। उन्हें देखकर मैं बहुत हैरान हुई। जब मेरे बाबा घर के अंदर आए और उन्होंने उस औरत को भी अपने साथ अंदर आने को कहा, मैं बड़े गौर से और हैरत से उस औरत को देख रही थी, जो देखने में खूबसूरत थी और मेरे बाबा से उम्र में बहुत छोटी थी। जब मेरे बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और यह उनकी दूसरी बीवी है, उनकी दूसरी बीवी को देखकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस औरत ने मेरे बाबा से शादी की थी। वह मेरे बाबा से शादी करने के लिए कैसे राज़ी हो गई। वह तो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और मेरे बाबा से आधे उम्र की होगी। बाबा ने मुझसे कहा कि मैं उसे घर के अंदर ले जाऊं और घर दिखाऊं। बाबा ने मुझसे कहा कि मैं घर में हर वक्त अकेली रहती थी और अपनी माँ को याद करती रहती थी, इसलिए मेरी तन्हाई दूर करने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की, वरना उन्हें दूसरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर मैं तो यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि उन्हें दूसरी शादी में कितनी दिलचस्पी थी और कितनी नहीं। यकीनन उन्होंने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही दूसरी शादी की थी। उन्हें तो खूबसूरत औरत चाहिए थी, मगर बाबा के सामने बोलने की मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी। मैं बिल्कुल भी उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती थी। मेरी सौतेली माँ चलती हुई मेरे साथ आई और मैंने उन्हें पूरा घर दिखाया और बाबा के कहने के मुताबिक मैंने उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाने के बाद मुझे नहीं मालूम कि उस औरत ने इस घर में क्या क्या किया और क्या नहीं। बार बार मैं यही सोच रही थी कि उसने मेरे बाबा से शादी क्यों की थी। फिर यह सोचा कि हो सकता है उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया हो, या हो सकता है कि बेआसरा हो, इसलिए बाबा से शादी करने के लिए मान गई हो। शाम को मैं जब खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में गई
तो वह भी मेरे पीछे आ गई। उसने मुझे खाना बनाने से रोक दिया कि आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, यह सारी जिम्मेदारियां उठाने की नहीं। मैं जो यह समझ रही थी कि सौतेली माँ है, सौतेली माँ जैसा रवैया मेरे साथ रखेगी और मुझे डांट दबाकर मुझसे सारे घर का काम करवाएगी। यही सोच रही थी कि बाबा जब भी घर आया करेंगे तो बाबा से मेरी शिकायत लगाया करेगी। मगर वह औरत तो मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा थी। उसने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। घर के सारे काम काज वह खुद ही करती थी, जबकि मुझे किसी काम को हाथ ना लगाने देती। यह कह कर के अभी मैं यह काम करने के लिए बहुत छोटी हूँ। उसने मुझे यह कहा कि मैं उसे अपनी सौतेली माँ ना समझूं। वह मेरी सगी माँ है और वो मुझे सगी माँ की तरह ही प्यार करती है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बाबा से शादी मेरे बाबा की मोहब्बत में आकर की थी। उनके पहले पति ने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उन्होंने अपने पहले पति से अपनी पसंद की शादी की थी, जिससे उसके घर वाले बहुत नाराज थे। लेकिन शादी के बाद उन्हें अंदाजा हुआ था कि जिस इंसान के लिए उन्होंने अपना घर बार और सब कुछ छोड़ दिया, आखिर में इस इंसान ने उन्हें छोड़ दिया और वह कहीं की नहीं रही। वह अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें कभी भी कबूल करने के लिए तैयार न होते। ऐसे में मेरे बाबा उन्हें मिल गए थे और उन्होंने फौरन मेरे बाबा से शादी कर ली। मेरे बाबा ने उन्हें इज्जत दी और उनसे निकाह करके उन्हें अपने घर ले आए। और यही वजह थी कि वह मेरे बाबा की बहुत इज्जत करती थी और उन्हें मेरे बाबा से मोहब्बत हो गई थी। बेशक मेरे बाबा उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो इंसान खूबसूरत था और उनकी उम्र का था, उसने उनके साथ क्या किया, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है और इस घर को अपना घर समझती हैं। मुझे भी वह अपनी बेटी समझती हैं। मुझे उनसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। वह पूरी कोशिश करेंगी कि मेरी माँ का प्यार मुझे दे सके। वह मेरी माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती, लेकिन अपनी तरफ से वह पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे माँ की कमी महसूस ना हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि आज के ज़माने में भी ऐसी औरतें होती हैं कि जो कि दूसरे की औलाद को अपनी औलाद समझकर प्यार देती हैं। उस दिन के बाद से उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई और मैंने दिल से उन्हें अपनी माँ समझना शुरू कर दिया और माँ कहकर मैं उन्हें बुलाने लगी। मेरे बाबा भी इस बात से बहुत खुश थे कि मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी। बाबा का रवैया भी अब थोड़ा अच्छा हो गया था। पहले जो हर वक्त गुस्से में रहते थे, अब उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। मेरी सौतेली माँ ने हम दोनों बाप बेटी का दिल जीत लिया था। उन्होंने हमारे घर को अपना घर समझकर जन्नत बना दिया था और घर की हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सजाया था। मैं बहुत खुश थी कि हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मुझे बाबा की दूसरी शादी से कोई परेशानी नहीं थी और ना ही अपनी दूसरी माँ से कोई दिक्कत। मुझे आगे पढ़ने का शौक था। जैसे ही यह बात माँ को मालूम हुई थी तो उन्होंने बाबा से इस बारे में बात की कि वो मुझे आगे पढ़ने दें और किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दें, और बाबा मान गए। वह मेरे साथ गई थी और एक अच्छे कॉलेज में उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी कि देर से ही सही, लेकिन मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ मिल गई थी। मैं कॉलेज जाने लगी थी और घर की अब मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। घर के सारे मामलात मेरी माँ संभालती थी। वह बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी। जिस तरह से वह खूबसूरत थी और मेरे बाबा से इतने साल छोटी थी, वह मेरे बाबा से प्यार करती थी और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभा रही थी। यह बहुत बड़ी बात थी और इसी बात से सभी लोग उनकी बहुत तारीफ भी करते थे कि उन्होंने कुछ ही दिनों में हमारे घर को अच्छी तरह कैसे संभाल लिया था और मुझे भी कभी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी और हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े ही दिनों के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। मेरे बाबा की नई शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि एक दिन जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मेरे बाबा रात को खाना खाकर सोने गए थे, लेकिन सुबह वह जागे ही नहीं। मेरे बाबा की मौत हो चुकी थी। उनकी मौत उन्हें दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। वह यह दुख मेरे लिए और माँ के लिए बहुत बड़ा था।
मेरी माँ बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी और बाबा के जाने का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा था। वह हर वक्त उन्हें याद करती रहती। माँ की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह मेरे बाबा से कितनी मोहब्बत करती हैं। मगर क्या किया जा सकता था? जाने वालों को हम रोक तो नहीं सकते। वह चाहती तो इस घर को छोड़कर जा सकती थी और किसी और से शादी कर सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह इसी घर में मेरे साथ रहने लगी थी क्योंकि उनका कहना था कि वह मेरे बाबा से मोहब्बत करती हैं और अपनी बाकी की ज़िंदगी उन्हीं के नाम पर इसी घर में गुजार देंगी। और वह मेरे साथ इसी घर में रह रही थी। मैं अपने कॉलेज चली जाती थी, लेकिन जब भी मैं घर वापस आती तो मेरी माँ अपने कमरे में सो रही होती। जब मैं उनके पास जाती तो वह मुझसे कहती कि वह पूरी रात जागती हैं और पूरी रात जागकर मेरे बाबा के लिए दुआ करती हैं, इसलिए दिन में उनकी आँख लग जाती है। मैं यह सब सुनकर खामोश हो जाती थी, उन्हें कुछ न कह पाती और घर के सारे कामकाज मैं खुद देखने लगी, यह सोचकर कि मेरी माँ सारी रात को की जगी होती है, ऐसे में उन्हें आराम की ज़रूरत है। और बाबा के जाने के बाद तो वैसे भी वह थोड़ी बीमार रहने लगी थी, क्योंकि वह अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती थी। हर वक्त वह बाबा को याद करती रहती। कुछ वक्त के बाद तो ऐसा होने लगा था कि माँ सारी रात जागती और सुबह उनके कमरे में से बहुत सारे पैसे निकलते। मैं पूछती तो वह कहती, ये पैसे तुम्हारे बाबा ने भिजवाए हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब होता कि मेरे बाबा उन्हें पैसे कैसे भिजवा सकते हैं। मेरे बाबा की तो मौत हो चुकी थी, तो यह पैसे कहाँ से आते हैं? अब तो मुझे अपनी माँ की दिमागी हालत पर शक होने लगा था। अगर मैं मान भी लेती कि बाबा की मौत का सदमा उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लिया था, जिसकी वजह से उनकी दिमाग पर असर हो गया, तो यह बात मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी थी कि इतने सारे पैसे माँ के पास रोज़ाना सुबह कहाँ से आ जाते थे। यही मेरा सबसे बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे माँ जानबूझकर मुझसे झूठ बोलती हैं। हकीकत में वजह कोई और थी। यह पैसा कहीं और से आते थे। मैं इतनी बच्ची भी नहीं थी कि उनके झूठ को सच मान लेती, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था। एक इंसान जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वह कैसे किसी को पैसे भेज सकता है? और अब तो मोहल्ले वालों को भी शायद इस बात का थोड़ा बहुत इल्म हो गया था, इसलिए मोहल्ले में भी अजीब व गरीब बातें होने लगी थी। सभी लोग अजीब अजीब बातें करते, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सभी लोग मेरी माँ पर गलत इल्ज़ाम लगाते थे कि यह औरत ठीक नहीं है। लोगों ने अलग अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दी और अब मैं भी इस राज को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने माँ के कमरे में सोने का फैसला किया। मैंने उनसे यह कहा कि मुझे अकेले कमरे में डर लगता है, इसलिए आज से मैं उनके कमरे में उनके साथ सोया करूँगी। और मैं रोज़ाना माँ के कमरे में सोने के लिए चली जाती। माँ परेशान रहने लगी। अब मैं जब भी माँ के कमरे में सोने के लिए जाती तो माँ हल्दी वाला दूध मेरे लिए ले आती। मुझे यह कहती कि मैं सारा दिन पढ़ाई करती हूँ और घर के कामकाज भी संभालती हूँ, ऐसे में मुझे अच्छे खाने पीने की ज़रूरत है। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो बीमार हो जाऊँगी। मैं भी खामोशी से उनके हाथ से दूध लेकर पी लेती और दूध पीते ही मुझे नींद आने लगती। मैं फ़ौरन सो जाती। कुछ दिन तो इसी तरह से होता रहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था, क्योंकि जब से मैंने उनका दिया हुआ हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया था, बिस्तर पर लेटते ही मुझे फ़ौरन नींद आ जाती। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि ज़रूर इस दूध में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन ही नींद आ जाती थी। इसलिए मैंने एक दिन माँ के हाथ से दूध ले लिया। जब वह मुझे दूध देकर कमरे से बाहर चली गई, तब मैंने वह दूध पीने की बजाय फेंक दिया और खाली गिलास वहाँ पर रख दिया और सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही देर बाद कमरे में मुझे घुटन का एहसास होने लगा और मुझे गर्मी लगने लगी। मैंने यूं ही थोड़ी आँख खोलकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं वहाँ से भागने लगी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था और कमरे में आग फैल चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब शायद मैं यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं निकल सकूँगी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे जीना था और राज पर से पर्दा उठाना था कि यह सब कुछ इस घर में क्या हो रहा था। इतना तो मैं जान चुकी थी कि मेरी सौतेली माँ जो कुछ भी कर रही थी वह ठीक नहीं कर रही थी और मैं इतनी आसानी से सब कुछ होने नहीं दे सकती थी। अचानक से मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर गई।
कमरे की खिड़की जो घर के बरामदे में खुलती थी और वह खिड़की खुली हुई थी। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे कमरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और मैं आग से बचती बचाती खिड़की तक बहुत मुश्किल से पहुंची और मैं खिड़की से कूद गई। मुझे थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन मैं बच गई थी, जबकि कमरे का सामान पूरी तरह से जल गया था। इससे पहले कि मैं बाहर की तरफ भागती और किसी को मदद के लिए बुलाती, साथ वाले कमरे से हंसने की और बातें करने की आवाज़ आई। एक आवाज़ को मैं कैसे भूल सकती थी? वह आवाज़ मेरी सौतेली माँ की थी, जबकि दूसरी आवाज़ किसी मर्द की थी। जब मैं थोड़ा करीब जाकर खिड़की से झांक कर देखा तो वाकई में कमरे में मेरी सौतेली माँ के साथ कोई आदमी मौजूद था, जो कि उनके ही हम उम्र का था, और वह उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरी सौतेली माँ उस आदमी से यह कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज उसका मकसद पूरा हो गया, जिस मकसद के लिए उसने एक बूढ़े आदमी से शादी की थी और ना चाहते हुए उसे उस बूढ़े आदमी के साथ रहना पड़ा और उससे मोहब्बत का नाटक करना पड़ा। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई कि मेरी सौतेली माँ जो अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह मेरे बाबा की दौलत छीनना चाहती थी, क्योंकि मेरे बाबा की दुकान काफ़ी अच्छी चलती थी और उन लोगों की नज़र घर पर भी थी। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा तो मैं ताज्जुब में रह गई, क्योंकि वह तो मेरे बाबा की दुकान पर ही काम करता था। वह जानता था कि मेरी माँ की मौत हो गई है और उनकी एक ही बेटी है जो कि मैं थी। तो ऐसे में उन लोगों का काम बहुत आसान था। वह नौकर जिस औरत से मोहब्बत करता था उसे अपने साथ मिलाया हुआ था और उसकी शादी मेरे बाबा से करवा दी। उस औरत ने भी पैसे की लालच में यह सब कुछ किया, क्योंकि उस आदमी ने उसे यह कहा था कि उसे सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए सब कुछ करना होगा, उसके बाद वह मेरे बाबा को रास्ते से हटा देंगे और बाबा को रास्ते से हटाने के बाद वह मुझे भी रास्ते से हटा देंगे। तब घर और दुकान दोनों उन्हें मिल जाएगी, वह दोनों एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। मेरे बाबा की मौत किसी दिल के दौरे पड़ने से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी सौतेली माँ ने उनके खाने में जहर मिलाया था, इसलिए मेरे बाबा की मौत हो गई थी। और जो हर रोज़ उनके कमरे से पैसे निकलते थे, यह सारे पैसे मेरे बाबा के अकाउंट से निकलवाती थी और उन पैसों पर उस नौकर के साथ मिलकर अय्याशी करती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सौतेली माँ का इतना भयानक रूप मेरे सामने आएगा। उन लोगों ने मेरे बाबा को तो रास्ते से हटा दिया था, मगर अभी भी वह घर और दुकान की मालकिन नहीं बनी थी। इसके लिए ज़रूरी था कि वह लोग मुझे भी अपने रास्ते से हटा देते। इसलिए तो मेरी सौतेली माँ ने मौका देखते ही अपना काम शुरू कर दिया था। जो दूध मुझे पीने के लिए देती थी उसमें वह नींद की दवाई मिलाती थी और कुछ दिनों से वह ऐसा कर रही थी। और जब उसे यकीन हो गया था कि मैं वाकई में वह दूध पीकर गहरी नींद सो जाती हूँ, तो उसने मौका देखकर उस कमरे में आग लगा दी थी जहाँ पर मैं सो रही थी। उसने यही सोचा था कि मैं उस कमरे में जलकर मर जाऊंगी और सब लोगों को वह यह कहेगी कि यह सिर्फ एक हादसा था, कमरे में आग लग गई थी और मैं उस आग में जलकर मर गई। मैंने उस औरत की सारी हकीकत सुन ली थी और अभी उसके सामने जाकर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, वरना वह लोग यहीं पर मुझे मार देते और किसी को कुछ खबर न होती। मैं खामोशी से अपने घर से निकल गई और अब मैं पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। वह लोग तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है और मैं उस कमरे में जलकर मर चुकी हूँ, जबकि मैंने पुलिस को जाकर सारी बात बता दी कि कैसे मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाबा से दूसरी शादी की थी और उन्हें बेवकूफ़ बनाया था, उनकी जान ले ली थी और फिर वह मेरी भी जान लेना चाहती थी। सारी बातें सुनकर पुलिस मेरे साथ मेरे घर आई और उस औरत को और उसके आशिक को पकड़ लिया। मेरी सौतेली माँ यह देखकर हैरान थी कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत उनके सामने खड़ी हूँ। और तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं खिड़की से कूदकर बच गई थी और मैंने उन लोगों की सारी बातें भी सुन ली थी। मेरी सौतेली माँ ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। मुझसे कहा कि उसने मुझे माँ बनकर मोहब्बत दी है, वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वह उस आदमी की बातों में आकर भाग गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं उसे माफ़ कर दूं, लेकिन मैं उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। यह सब कुछ उन्होंने एक प्लान के तहत किया था। उन्होंने मेरे बाबा की जान ली थी, मैं कैसे उन दोनों को माफ़ कर सकती थी। पुलिस उन दोनों को अपने साथ ले गई और मैं उस घर में अकेली रह गई थी। हमारे मोहल्ले में मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली रहती थी।
उन्होंने हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत की थी और वह हमेशा से यह चाहती थी कि उनके बेटे से मेरी शादी हो जाए। जब उन्हें सारी बात मालूम हुई तो वह हमारे घर आई और उन्होंने अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। मुझे अपने घर ले गई और उस घर को हम लोगों ने ताला लगा दिया। मेरी सौतेली माँ को और उनके आशिक को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी और मैं भी शादी करके रुखसत होकर अपने घर आ गई थी। और अब मेरा अपना घर था, मोहब्बत करने वाला शौहर था जो मेरी हिफाजत करता था और अब मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।